नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लीगल ज्ञान विद अरविंद सुमन। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई एडवोकेट अरविंद सुमन। आज है 1 मई को हम मनाते हैं लेबर डे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे महत्वपूर्ण कानून के बारे में बताऊंगा जिसको हर एक लेबर को जानने का जरूरत होता है, हर एक एम्प्लॉय को जानने का जरूरत है। जो कहीं भी काम करते हैं, ऑफिस में या फैक्ट्री में या कहीं भी काम करते हैं, उनको ये 10 कानून जरूर जानना चाहिए। देखिए, एक वीडियो में सारा एक्ट नहीं बताया सकता, पूरा कानून नहीं बता सकता, मगर मैं यहाँ पर आपको कोशिश करूंगा 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून के बारे में बताऊं जो आपको हेल्प करेगा। यदि आपको समस्या होगी किसी भी तरह की आपके कंपनी में, तो आपको हेल्प करेगा। पहले, यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं या अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझे सब्सक्राइब कर लिया। यहाँ पर आपको लीगल जानकारी मिलेगी, वो भी सबसे सरल भाषाओं में। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम वेजेस की। तो सरकार ने मिनिमम वेजेस के लिए एक एक्ट बनाया था 1948 में। इस एक्ट का नाम था द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसके तहत स्टेट वाइज, इसके अकॉर्डिंग हर स्टेट में एक मिनिमम वेज फिक्स रहता है, उससे कम कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को नहीं देगा। जैसे कि हम बात करते हैं दिल्ली का, दिल्ली में एक अनस्किल्ड एम्प्लॉय को 17,494 रुपया मिलेगा मिनिमम वेजेस, उससे कम नहीं दिया जा सकता है। जो सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं उसके लिए है 19,279 रुपीज, और जो स्किल्ड पर्सन है उसके लिए मिनिमम वेज बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा हो सकता है मगर इससे कम नहीं हो सकता है, उसके लिए है 20,903 रुपया। ये मंथली मैंने बताया, और इसको आप डे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये हर स्टेट वाइज स्टेट अलग अलग हो सकता है। एम्प्लॉयर जो होता है वो इसका पालन नहीं करेगा, तो इसी एक्ट के सेक्शन 22 में दिया गया है कि उसको प्लांटी हो सकता है, और इसमें आप उसको 6 महीने का जेल हो सकता है, साथ में फाइन हो सकता है जो कि 500 हो सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो अब कोई भी आपको एम्प्लॉयर जो होगा जो आपको मिनिमम वेजेस से कम दे, आप अपने स्टेट का देख ले मिनिमम वेजेस क्या है और देख ले, और उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते कि मैं आपका कंप्लेन कर दूंगा। अंडर 22 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर आपको 6 महीने तक का जेल हो सकता है, साथ ही आपको 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि आप सेक्शन वाइज किसी भी एम्प्लॉयर को ये बात बोलेंगे तो वो डर जाएगा, समझ जाएगा कि ये पढ़ा लिखा जानकार एम्प्लॉय है, इसके साथ हम ठगी नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्ट के बारे में। बहुत लोगों का समस्या होता है कि हमारा जो सैलरी होता है वो हमें टाइम पर नहीं दिया जाता है। कभी वो सैलरी 10 तारीख को दिया जाता है, कभी वो सैलरी 15 को दिया जाता है, कभी कभी 2 महीना का सैलरी एक साथ दिया जाता है, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है। एम्प्लॉयर कभी कभी सैलरी देने में बहुत ही नाकर नुकर करते हैं, कहते हैं कि हमारा ऊपर से पेमेंट नहीं है, उसीलिए अभी तक आपको सैलरी नहीं मिला है। तो इसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया था। उसके लिए प्रोविजन दिया है पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1936। आप देख रहे हैं 1936 का एक्ट है, ये आजादी से पहले का एक्ट है। तो इसमें दिया गया सेक्शन 5 में कि यदि कोई भी एम्प्लॉयर है उसका क्या टाइम पीरियड है आपको वेज देने का। सेक्शन 5 में दिया हुआ है टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द वेज, मतलब कि सैलरी देने का, जो वेज देने का क्या टाइम पीरियड होगा। तो यदि आप रेलवे में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसकी संख्या एम्प्लॉय की 1,000 से कम है, तो मंथ के 7 तारीख तक आपको वेज देने का प्रोविजन दिया गया है। और यदि इससे अनदर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि आप कोई भी रेलवे इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आपको 10 तारीख, मंथ के 10 तारीख तक आपको वेज देने का प्रोविजन दिया गया है। इसमें इसी एक्ट के सेक्शन 6 में दिया गया कि आपको पेमेंट जो होगा, वेज होगा, वो कैसे दिया जाएगा। तो ये आपको क्वाइन दिया जा सकता है, करेंसी दिया जा सकता है, नोट करेंसी, या फिर आपको चेक के थ्रू दिया जा सकता है, या आपको बैंक ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसी 4 मोड के थ्रू आपको पेमेंट या वेज दिया जाएगा। और ये इसी एक्ट के सेक्शन 7 में दिया हुआ डिडक्शन, कि आपकी जो सैलरी होती है, जो सीटीसी होती है, उसमें क्या क्या डिडक्शन होगा, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग डिडक्शन किया जाएगा। आप देखे हो कि आपका सीटीसी ज्यादा होता है, इन हैंड आपको कम आता है, तो जो डिडक्शन होता है इसी एक्ट के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग आपका डिडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में। ये आता है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी 2 एम्प्लॉय में भेदभाव नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेस, कास्ट, रिलीजन, कलर या सेक्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्जांपल की तरफ, यदि आपने किसी 2 अकाउंटेंट को हायर किया है और एक मेल है एक फीमेल है, दोनों का इक्वल एक्सपीरियंस है, दोनों इक्वल क्वालिफिकेशन है, तो आप ऐसा नहीं कि मेल को आप 30,000 रुपया सैलरी दे और फीमेल को आप 10,000 सैलरी दे, ऐसा कोई आप भेदभाव नहीं कर सकते। यदि दोनों क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों का काम सेम है, दोनों का वर्किंग एक्सपीरियंस सेम है, तो आपको दोनों को सैलरी इक्वल देना होगा। ये नहीं कि आप किसी को ज्यादा सैलरी दे और किसी को कम सैलरी दे।
आप यदि उसको दोनों सारा चीज इक्वल है तो आपको सैलरी भी इक्वल ही देना होगा। इस एक्ट में ये कहा गया है। हमारा प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, देखिए सब कोई सरकारी नौकरी में नहीं होता है, तो प्राइवेट नौकरी वाले का भी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये एक्ट आया था। इसमें आपका जो बेसिक सैलरी प्लस डीए होता है उसका 12% कटता है, और जो एम्प्लॉयर होता है, कंपनी होता है, वो भी आपको 12% इसमें ऐड करेगा और प्लस 1% एक्स्ट्रा। वो जो टोटल होता है जैसे 12 और प्लस 1 मतलब 25% हो गया। 25% आपका जमा हो जाता है आपका पीएफ फंड में, वो आपको मिलता है। आपका जैसे कि आप रिटायर करते हैं 60 के बाद, तो उसमें आपको रिटायर के लिए एक वेलफेयर अमाउंट मिल जाता है। इसमें बात आता है हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इसके अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय का एक इंश्योरेंस करवाएगी कंपनी, जिसमें उसको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। और जो मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है वो इंडिविजुअल भी होगा और विद फैमिली भी होगा। जैसे उसकी पत्नी है, उसके बच्चे, उनको भी मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। और जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो खाली एम्प्लॉयर को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बोनस का। अब बोनस सुनते होंगे तो बहुत खुशी होता है कि वाह एक्स्ट्रा पैसा मिला, मगर इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, बोनस एक्ट 1965। इसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 8.33% बोनस देना कंपलसरी है, इससे कम नहीं दिया जा सकता। मगर हाँ, यदि कंपनी प्रॉफिट में तो इसको बढ़ा के 20% भी किया जा सकता है बोनस। मगर जनरली कंपनी वाला क्या करता है, जो 8.33% होता है वही बोनस देता है, ये गलत है। यदि कंपनी वाला का जो प्रॉफिट हो रहा है आप उसको देखें, यदि कंपनी का आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो आप ज्यादा बोनस का भी डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेजुएटी एक्ट 1972। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई भी एम्प्लॉय यदि एक जगह 5 साल तक काम करता है तो उसको एक ग्रेजुएटी अमाउंट मिलेगा। ग्रेजुएटी मतलब आभार अमाउंट। यदि अभी ग्रेजुएटी अमाउंट क्या होगा ये भी फिक्स किया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, वो 10 साल किसी कंपनी में काम करता है और उसको जो हाईएस्ट सैलरी होगा, जो प्रमोशन मिलने का उसको जो हाईएस्ट सैलरी होगा, लास्ट वाला सैलरी, उसका हर ईयर का जो 15 डेज का सैलरी होगा वो उसको मिलेगा एक्स्ट्रा। मतलब 10 साल काम किया तो उसको 150 दिन का सैलरी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो उसका सैलरी लेटेस्ट सैलरी है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके हिसाब से कि आपका ग्रेजुएटी क्या होगा। मगर हाँ, ग्रेजुएटी के लिए आपको एक कंपनी में 5 साल मिनिमम आपको देना पड़ेगा। इसीलिए आप बहुत बार कंपनी में देखा जाता है कि यदि 4.5 साल होता है तो उसको किसी कारण से एम्प्लॉय को प्राइवेट नौकरी में देखते हैं, उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसको ग्रेजुएटी अमाउंट देना पड़ेगा 6 महीना और काम कर ले तो। इसलिए इस बात का ध्यान दिया, यदि आपका 4.5 साल हो गया या 4 साल 8 महीना हो गया तो आप उसको पूरे पीरियड को पूरा कर ले, आप उसको 5 साल पूरा कर ले तो आपको एक अच्छा अमाउंट, हैंडसम अमाउंट मिल जाएगा ग्रेजुएटी अमाउंट के तौर पर। जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग आप देखते हो जो आपको छुट्टी मिलता है, लीव मिलता है, आपको हॉलीडे मिलता है, फेस्टिवल हॉलीडे मिलता है या सीक लीव मिलता है, उस छुट्टी आपका इस एक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ये भी फिक्स किया जाता है, हर एक कंपनी को फिक्स करना पड़ता है कि हम कितना लीव दे रहे हैं। ये स्टेट पर डिपेंड करता है कि हर स्टेट में अलग अलग रूल है और अलग अलग फेस्टिवल भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका स्टेट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना लीव है और आपकी कंपनी वो लीव दे रही है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लास्ट में मैं 2 एक्ट ऐसा बताऊंगा जो कि महिलाओं के लिए ब्रह्मास्त्र होगा। ये 2 एक्ट जो होता है, ये 2 जो कानून है, हर एक वर्किंग लेडीज को जानना जरूरी होता है। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। यदि आपके घर में कोई वर्किंग लेडीज है तो उनको ये जरूर कानून के बारे में बताएं। पहला एक्ट हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी महिला जो कि जॉब करती है, वो सरकारी में हो या प्राइवेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको 26 वीक का लीव मिलेगा उसके प्रेगनेंसी के टाइम पर। वो लीव पेड लीव होगा, उसके लिए कंपनी उसको सैलरी भी पे करेगा। लास्ट एक्ट और महिलाओं के लिए दूसरा एक्ट है जो इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो पोसा एक्ट 2013 का। इस एक्ट के अकॉर्डिंग यदि कोई भी कंपनी में किसी महिला के साथ वर्क प्लेस में सेक्सुअली हरासमेंट करता है, उसको, वो उसका बॉस हो सकता है, उसका कलीग हो सकता है, जूनियर, कोई भी मेल उसको हरास करता है, सेक्सुअली हरास करता है, तो वो इसका कंप्लेन कर सकती है। तो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए। यदि आपको कोई कंफ्यूजन बचा हो अभी भी तो कमेंट करिए, या फिर आपको कोई चीज जानना हो तो जरूर कमेंट करें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। साथ ही साथ यदि आप अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब